महाराष्ट्र में स्पीकर पद के लिए घमासान बीजेपी शिवसेना कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी विधायक हरिभाऊ बागड़े स्पीकर पद के लिए करते हैं नामांकन। विधानसभा का अवमान है, विधिमंडल का अवमान है, ये महाराष्ट्र द्रोह है। ऐसी तकरार हमने शिवसेना के माध्यम से हंगामी विधानसभा के अध्यक्ष इनके पास की है और जिन्होंने महाराष्ट्र द्रोह किया है कसम देते वक्त उनका सदस्यत्व तत्काल रद्द होना चाहिए। कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़ ने स्पीकर के लिए किया नामांकन। शिवसेना से विजय अवती ने स्पीकर पद के लिए भरा पर्चा। पहले कांग्रेस ने एनसीपी को दिया था ऑफर, कहा एनसीपी के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए तैयार, अपना उम्मीदवार उतारे या फिर हमारे उम्मीदवार को समर्थन करें। महाराष्ट्र में स्पीकर के लिए 3 दावेदारों के बाद अब जारी है सियासी दलों की बैठकों का दौर। शिवसेना अपने नेताओं के संग कर रही है बैठक। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भी स्पीकर के मुद्दे पर बुलाई बैठक। शाम 5:30 बजे जुटेंगे कांग्रेसी दिग्गज। एनसीपी नहीं उतार रही है स्पीकर का उम्मीदवार, लेकिन रणनीति पर चर्चा के लिए शाम 7:30 बजे बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। स्पीकर पद पर अपने उम्मीदवार हरिभाऊ को जिताने के लिए रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी। महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं ने रात 8 बजे बुलाई बैठक। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने फिर दोहराया विश्वास मत के दौरान सदन में बीजेपी का साथ देगी एनसीपी, कहा बिना शर्त देंगे समर्थन। केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व प्रभारी राजीव प्रताप रूडी का बयान, कहा महाराष्ट्र में कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों के समर्थन का स्वागत करेगी बीजेपी। रूडी ने कहा बीजेपी के लिए महाराष्ट्र का विकास है सबसे अहम, इसके लिए सभी का स्वागत। मोदी सरकार से नए नवेले ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यूपीए की मनरेगा योजना को जमकर सराहा। मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा मनरेगा के चलते ही मजदूरों ने पहली बार 500 रुपए का नोट देखा। मिलावटी दूध पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई कड़ी फटकार। मिलावटी दूध पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा था हलफनामा। सरकार ने अब तक हलफनामा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को हलफनामे के लिए 4 हफ्ते का दिया वक्त। मिलावटी दूध में 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मिलावटी दूध पर लगाम कसने के लिए सरकार को फूड सेफ्टी एक्ट में बदलाव का भी दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार या तो नया कानून बनाए या फिर मौजूदा एक्ट में बदलाव करे। मिलावटी दूध के मुद्दे को बेहद गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा उम्मीद है शीतकालीन सत्र तक सरकार सुझावों पर अमल कर लेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का विवादित बयान, कहा लड़कियों के लाइब्रेरी में आने पर 4 गुना ज्यादा लड़कियां आएंगी। वीसी लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह की दलील, यह अनुशासन का मामला नहीं, मौलाना आजाद लाइब्रेरी में जगह की कमी। गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल ने भी वीसी का किया समर्थन। लाइब्रेरी में लड़कियों की पाबंदी वाले विवाद पर मानव संसाधन मंत्रालय ने एएमयू के वीसी से मांगी रिपोर्ट। एएमयू के वाइस चांसलर जमरुद्दीन शाह ने बयान पर दी सफाई, कहा बयान को सनसनीखेज बनाया जा रहा है। एएमयू के वीसी ने कहा एक समारोह के दौरान एक लड़की ने मौलाना आजाद लाइब्रेरी में पढ़ाई की मांगी थी अनुमति। मैंने सिर्फ ये कहा कि वह वहां एक सीट की भी जगह नहीं। वीसी ने कहा नहीं करता लिंग भेद। मौलाना आजाद लाइब्रेरी जाने वाले रास्ते में वारदात का रहता है डर। लाइब्रेरी की सभी किताबें ऑनलाइन होने का भी दिया हवाला। ये तो सेंसलाइजेशन, आप कुछ भी रिपोर्ट कर दीजिए। मैंने कहा भीड़ और बढ़ेगी और जो है यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक जगह ही नहीं है उस लाइब्रेरी में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी शिविर में लापरवाही के कारण 8 महिलाओं की मौत। 32 महिलाओं की हालत नाजुक, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिलासपुर के कानन पिंडारी गांव में लगा था सरकारी कैंप। नसबंदी कैंप में 83 महिलाओं का हुआ था ऑपरेशन। ये तो अभी बताना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे रीजन्स रहते हैं और ऑलरेडी अभी 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया। कुछ पेशेंट तो 36 आवर्स भी हो चुके हैं। तो ये सब जो जांचें, जो जितने भी इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, इसके बाद में अपने को एग्जिट पता चलेगा कि क्या क्या रीजन्स रहा या क्या वजह हो सकती।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जांच के लिए दिया आदेश। मृतक महिलाओं के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा, घायलों को 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के इलाके में हुई घटना, उन्हें देना चाहिए इस्तीफा, राज्य सरकार करे कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं, संवेदनशील मुद्दा है, दोबारा ऐसा ना हो, जरूरत इसे देखने की। स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी लेने के सवाल पर झुंझलाए सीएम रमन सिंह, कहा स्वास्थ्य मंत्री ऑपरेशन करने नहीं जाएंगे। इससे बड़ा कदम क्या उठाया जा सकता है? निलंबन नहीं, क्रिमिनल केस दर्ज पहली बार हो रहा है। अब आप बताइए क्या कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ में नसबंदी कैंप में हुई महिलाओं की मौत पर घिरी रमन सिंह सरकार, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस नेता हंसराज भारद्वाज का चिदम्बरम पर बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस के सुपर बॉस थे चिदम्बरम, उन्होंने ही पार्टी को बर्बाद किया। हंसराज भारद्वाज ने कहा, पीएम बनना थी चिदम्बरम की ख्वाहिश, राहुल गांधी से करते थे मनमोहन सिंह की शिकायत। Very much aspiring for the top position. Therefore, he targeted Dr. Manmohan Singh. He targeted everybody. I don't know what special privilege he had in the party. हंसराज भारद्वाज के मुताबिक चिदम्बरम ने 2G मामले में पीएम के निर्देशों को किया था दरकिनार, डीएमके से सांठगांठ कर किया था घोटाला। हंसराज भारद्वाज ने कहा, लोगों को टारगेट करते थे चिदम्बरम, कहा अब प्रियंका ही लगा सकती हैं कांग्रेस का बेड़ा पार, उनके राजनीति में आने से कांग्रेस से जुड़ेंगे लोग। तीन देशों के दौरे के लिए पीएम मोदी ने जनता से मांगे विचार, ट्वीट में किया जिक्र। स्किल डेवलपमेंट मंत्री राजीव प्रताप रूडी और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संभाला पदभार। मैं समझता हूं कि बड़ी चुनौती है, लेकिन साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने नकवी साहब को और मुझे ये जिम्मेदारी दी है। हम वेंकैया नायडू जी के साथ ये काम करेंगे। मुझे लगता है चुनौती है, लेकिन हमें अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्मदिन आज, सदन में आडवाणी समेत सांसद और मंत्रियों ने चित्र पर फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्मदिन पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, स्कॉलर, स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को सलाम।